राव साहब का तो कोई तोड़ ही नहीं है। और रही बात डॉक्टर बनवारी लाल जी की, उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वक्त तो राव साहब इस क्षेत्र के गणमान्य कद्दावर साफ छवि के, जब वो जाटसाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे, मेरा गांव उनके विधानसभा क्षेत्र में पड़ता, तो उस समय से हमारे परिवार का उनके प्रति लगाव रहा है। जरूरी थोड़ी डॉक्टर बनवारी लाल के लिए ये क्षेत्र उनके बंधा हुआ है। पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर डॉक्टर बनवारी लाल का घोर विरोध है। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान। इस वक्त हैं मेरे पास साथ जेजेपी पार्टी से श्याम सुंदर सब्बरवाल जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सब्बरवाल जी, आप जिस तरीके से अब राव साहब के दरवाजे पे पहुंचे और दस्तक दी, जिस तरीके से वो फोटो आपकी जो वायरल हुई, उसके बाद में हलचल सी मचा दी नेताओं में, तो किस तरीके से आप जब वहाँ पे पहुंचे हो तो किस तरीके देखते हैं, क्योंकि आप टिकट भी आप जेजेपी मांग रहे हो, जेजेपी के आप नेता हो, तो किस तरीके से उनके दरवाजे पे गए, तो क्या कहेंगे आप उसको? वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी प्रदेश में सरकार चला रही है, गठबंधन की सरकार है और आगे चुनाव है। उम्मीद करते हैं कि गठबंधन बरकरार रहेगा। राव साहब इस क्षेत्र के गणमान्य कद्दावर साफ छवि के नेता हैं। वो केंद्र सरकार में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं पहली बार नहीं, 2019 से सरकार बनने के बाद लगातार जब भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम रहा हो और व्यक्तिगत मीटिंग मेरी राव साहब से होती रही है। उनका प्यार प्रेम, उनका सम्मान मुझे सदैव मिलता रहा और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों प्रदेश में गठबंधन में सरकार चला रही और दोनों पार्टियों के नेताओं की आपस में समय समय पर मुलाकात होती रहती और मैं नववर्ष के शुभ अवसर पर राव साहब को मुबारकबाद देने के लिए उनके निवास स्थान पर गया था। ऐसा नहीं कि जिस तरीके से 2024 इलेक्शन नज़दीक है, क्योंकि नई साल तो हर साल मनते, लेकिन एक अच्छा इस समय एकदम जाना और एकदम हलचल मचाना, कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको? मैं पहली बार नहीं, मैंने बताया कि 2019 से जब से गठबंधन की सरकार, तब से लगातार हमारा सार्वजनिक मंचों पे आपस में मेल मुलाकात होती रही है। अब नई साल के मौके पर मैं उनको शुभकामनाएं देने के लिए गया था और ये अब से नहीं, बहुत लंबे समय से, 4.25 साल से हमारा और राव साहब से हमारा बहुत पुराना, जब वो जाटसाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे, मेरा गांव उनके विधानसभा क्षेत्र में पड़ता, तो उस समय से हमारे परिवार का उनके प्रति लगाव रहा है और जब भी हम उनके पास गए उन्होंने बड़ा प्यार हमें दिया है और सदैव उनके ऋणी हैं। डॉक्टर बनवारी लाल भी खास राव साहब के नज़दीक हैं, आप भी राव साहब के पास मिले हो, तो क्या कहेंगे आप? क्योंकि राव साहब की जिस तरीके आप कह रहे हैं, टिकट आप जेजेपी पार्टी ले रहे हैं, राव साहब से मिलना, और वो भी खास हैं, आप भी गए हो नज़दीक, तो आप उसको किस तरीके देखते हैं? समय और हालात और परिस्थितियां बदलती रहती, कोई जरूरी थोड़ी डॉक्टर बनवारी लाल के लिए कि ये क्षेत्र उनके बंधा हुआ है। आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो खोड़ ब्लॉक हो, चाहे बावल ब्लॉक हो, चाहे धारवेड़ा ब्लॉक हो और कुछ गांव रेवाड़ी ब्लॉक के पड़ते हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर डॉक्टर बनवारी लाल का घोर विरोध है। लोगों में एक बड़ी टीस है कि इस क्षेत्र का पिछड़ापन का अगर कोई जिम्मेवार है तो वर्तमान मंत्री हैं। आज मुझे खोड़ ब्लॉक में जाना पड़ा तो लोग अपना दुखड़ा रो रहे थे। वही हालात पूरे विधानसभा क्षेत्र में है और जो उनका इस क्षेत्र के प्रति नकारात्मक रवैया रहा, उस क्षेत्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी, उसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में उनको उठाना पड़ेगा। राव साहब से आप मुलाकात किए, ऐसी क्या उसमें बातें हुई कि जैसे कि कह रहे बनवारी लाल खास है, आप भी खास है, लेकिन इसके बीच कोई खास बात हुई हो कि इस मैटर को लेकर? राव साहब को मैंने बताया कि नववर्ष का शुभ अवसर था
और हमारे उनसे पुराने संबंध रहे हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरे पिता तुल्य हैं और मैं तो उनके बेटे के समान हूँ। उनका प्यार प्रेम और आशीर्वाद हमारे पास सदा उनका मिलता रहा है। सामाजिक सोच की बात अलग है, राजनीतिक सोच की बात अलग है। आज हम राजनीति में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर पुराने समय की बात करें तो हमारे परिवार का लगाव सदैव इनसे रहा है। और राव साहब का तो कोई तोड़ ही नहीं है। और रही बात डॉक्टर बनवारी लाल जी की, उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वक्त तो नज़दीक है और आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। कभी तालमेल इस चीज़ के लिए कोई बातचीत हुई आपकी? स्वाभाविक है कि जब दो राजनीतिक व्यक्ति मिलेंगे तो राजनीतिक चर्चाएं तो होती हैं, उससे तो बचा ही नहीं जा सकता। जब दो व्यक्ति राजनीतिक पृष्ठभूमि के दो व्यक्ति बैठेंगे तो राजनीतिक चर्चाएं तो होती हैं। तो आप जो अभी मिले हो, नई साल पे गए हो मिलने के लिए, तो क्या उसके बीच में क्या बातचीत हुई, ऐसा कोई जिक्र हुआ? राजनीतिक चर्चाएं तो होती हैं, इसमें तो कोई वो नहीं। और वो तो समय आएगा तब उसका आपके सामने भी बात करेंगे। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि जो मैं उनको एक मुबारकबाद देने के लिए गया था, उन्होंने बड़ा प्यार प्रेम और सम्मान मुझे दिया। डॉक्टर बनवारी लाल की हम बात करें, आप मिले हो, जिस तरीके से मिले हैं, तो क्या लग रहा है उनके जो जिस तरीके ने काम किया है, उस क्षेत्र का विकास की बात आई हो सामने कि राव साहब से कोई ऐसी मुलाकात? काम तो डॉक्टर बनवारी लाल ने किया ही नहीं। आप बात करें कि उनके बिल्कुल पड़ोस में गांव है राम सिंहपुरा। राम सिंहपुरा के अंदर दादरी और महेंद्रगढ़ का कचरा ला करके यहाँ डाला जाता है। क्या दादरी में या महेंद्रगढ़ में जगह नहीं है? बाउल में ला करके कचरा डाला जाए। ये साबित करता है कि कमजोर प्रतिनिधित्व के कारण ये सब कुछ हो रहा है। वहां आसपास के 10-12 गांवों का जीना मुहाल है। जब उस कचरे में आग लगाई जाती है तो चारों तरफ मक्खियां मच्छर भिंड बनाते हैं और लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आप चले जाओ खोड़ की तरफ, खोड़ के अंदर 4 साल पहले उप तहसील बना था, लेकिन आज अगर कोई एक ईंट भी लगी हो। अगर आप चले जाएं बावल के अंदर, तो बावल के अंदर वो 10-12 फीट 15 फीट चौड़ा रोड है, जिसके बीच में डॉक्टर बनवारी लाल जी ने ग्रिल लगवाने का काम किया था। और उस ग्रिल की बदौलत आए दिन एक्सीडेंट होते रहते थे, दुर्घटनाएं होती थी, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। इलाके के लोगों ने इकट्ठे होकर के, वहाँ शहर के लोगों ने इकट्ठे होकर के इस चीज़ का विरोध किया। मेरे पास भी आया कि ये ग्रिल हटनी चाहिए, और मैंने भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को कह करके उसकी सर्वे करवा करके हमने वो जो ग्रिल थी वो हटवाने का हमने काम किया। बाउड़ के बस स्टैंड की हालात ले लो, आज खंडर है। क्या इस चीज को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? और अनेक ऐसे, एम्स का मामला रहा, आपके सामने है, बिल्कुल पूर्णतः नकारात्मक वो है, उनका कोई रोल नहीं रहा। और ये कहते हैं कि एम्स संघर्ष समिति उंगली कटवा करके शहीद होना चाहती है। ये इस क्षेत्र की जनता का, उस बुजुर्ग माता और उन बुजुर्गों का अपमान है जिन्होंने 129 दिन धरना प्रदर्शन किया और इस संघर्ष में आहुति डाली। ये कहना कि 10 लाख की जमीन के 50 लाख रुपए दे दिए, एम्स कोई हथेली पर नहीं बनता, आज ये दर्शाता है कि डॉक्टर बनवारी लाल चाहते नहीं थे इस क्षेत्र के अंदर एम्स बने। और उसी का परिणाम है कि आज खोड़ ब्लॉक में चले जाए, अनेक गांव में मुझे अक्सर सुनने को मिलता है, पीछे किसी गांव में दरी पर बैठने गए थे, किसी शौक व्यक्त करने गए थे, तो गाड़ी से नहीं उतर पाए। ऐसे ही किसी गांव में और कार्यक्रम में गए थे, किसी एक साथी ने उनसे कोई प्रश्न पूछ लिया। तो जो व्यक्ति वोट देता है उसका हक और अधिकार होता है कि वो अपने जनप्रतिनिधि के सामने अपनी बात रख सके, जनप्रतिनिधि उनकी बातों को जवाब दे।
लेकिन वहाँ से मैदान छोड़ करके भागना ये साबित करता है कि वो लोगों को फेस नहीं कर सकते। और फेस ना करने का कारण कि जो उनका नकारात्मक रवैया रहा, जिसकी वजह से क्षेत्र पर पिछड़ा, जब उनके पास कोई जवाब ही नहीं है तो फिर मैदान छोड़ करके भागना ही पड़ेगा। और इसी तरह के मैदान छोड़ करके चुनाव में भागेंगे और जनता उनको सबक सिखाएगी। तो पूर्णतः ये क्षेत्र उनकी वजह से ही पिछड़ा है। अभी डॉक्टर बनवारी लाल जितने सीएम के काफ़ी नज़दीक हैं, लग रहा है कि आपको 2024 में जिस तरीके से राव साहब से, क्या लग रहा है आपको, कहीं दूरी है या फिर किस तरीके से लगता है कि 2024 राव साहब आपकी बिल्कुल साथ हैं? मैं वो भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में किस तरह के क्या संबंध है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।